वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और गोवा महाराज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अब खबरों की ओर, जहां पुणे के येरवडा परिसर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI शुरू करने के लिए और टीचर भर्ती के लिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मान्यता दी गई है। इस बैठक के अध्यक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। पुणे जिले के औद्योगिक संगठन की संख्या बहुत है। येरवडा नगर रोड इस क्षेत्र में राजन गांव चाकन MIDC है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां यहां पर मौजूद हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए यहां पर एक नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को मान्यता दी गई। 2022-23 इस साल के लिए लगने वाली लागत 5,55,63,000 को खर्च मान्यता दी गई है। इसमें 400 टीचर और बाकी स्टाफ उनकी सैलरी और मेंटेनेंस के लिए खर्च किया जाएगा। इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकुंद कदम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकुंद, ये किस तरीके से पूरी इसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं, किस प्रकार से कार्य चल रहा है? देखिए कैसे है कि ये पुणे जो है ये IT हब है। यहाँ पे बहुत सारी देश विदेशों की कंपनियां हैं और इसमें बेरोजगारी अगर उस कम करनी है तो और यहाँ पे नौकर भर्ती की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पर जो पढ़े लिखे हुए मतलब छोटे इंजीनियर जो है जिन्होंने ITI किया है तो उनको जरा ज्यादा इस्तेमाल में लाया करते इन लोग करते हैं। तो इसलिए इसी एरिया के अंदर ऐसे एक संस्था बने, जैसे एक स्कूल बने जिससे यहाँ छोटी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप के लिए उनको भेज सके और उनके बेरोजगारी खत्म हो जाए। मतलब यहाँ पे रोजगारी का बहुत सारा मार्ग यहाँ पे खुले हैं। तो इसलिए नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के यहाँ ही इन्हें पढ़ाया जाए और यहाँ के यहाँ ही इन्हें कंपनी में ज्वाइन किया जाए। इस वजह से ये राज्य सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। बिल्कुल मुकुंद, और देखिए जिस तरीके से बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं उसके बाद यही बात उनसे कही जाती है कि प्लेसमेंट दिया जाएगा। अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं उनके माता पिता यही उम्मीद से कि प्लेसमेंट दिया जाएगा, लेकिन कुल मिला के अंत में अगर प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो इनमें उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो इससे अब अगर यहाँ पर IT हब की तरह तैयार किया जाए तो एक बहुत अच्छी खबर मानी जा सकती है। ऐसे में छात्रों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? छात्रों को तो बड़ी खुशी होगी क्योंकि जहाँ पे अब ये येरवडा जहाँ पे है वो पूरा सेंटर में आता है। इसके आजू बाजू में होंडाई हो या काइनेटिक हो, काइनेटिक इलेक्ट्रिक्स हो, बजाज ऑटो हो या बजाज इलेक्ट्रिकल्स हो या ऐसी बड़ी छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं कि इनको ऐसे छोटे छोटे कारीगरों की बहुत जरूरत होती है। और यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट होता है तो 100% उनको प्लेसमेंट मिलनी ही मिलनी है। बिल्कुल, काफी ज्यादा फायदा इससे विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए बहुत एक अच्छी खबर। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए मुकुंद। इसी बीच मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मनसे प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा ऐलान। 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं। लाउडस्पीकर न हटने पर हनुमान चालीसा सुनाएंगे। लाउडस्पीकर से सिर्फ हिंदुओं को नहीं तकलीफ बल्कि इसके शिकार मुस्लिम समाज के लोग भी हो रहे। 5 जून को तमाम समर्थकों के साथ अयोध्या जाने का भी ऐलान। अयोध्या में राज ठाकरे समर्थकों संग रामलला के करेंगे दर्शन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ एक बार फिर से लाउडस्पीकर का जो मसला है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कह दी गई है। वहीं आपको बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे का ये बड़ा ऐलान यहाँ सामने आया है, जहाँ उनके द्वारा कहा गया कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाए। इसी विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ राजन मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है और इसके बाद मुस्लिम समुदाय से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है लाउडस्पीकर को लेकर? देखिए, कल का जो औरंगाबाद में राज ठाकरे का जो भाषण था वो करीब 40 से 45 मिनट का पूरा भाषण था, लेकिन उसमें से ऐसे कई लाइन थे, ऐसे कई स्टेटमेंट थे राज ठाकरे के। वो जो स्टेटमेंट था, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आज तारीख 1 है, कल तारीख 2 है और उसके बाद जो है 3 तारीख को ईद है और वो 4 तारीख से किसी की भी नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने जो है डायरेक्ट जो है उद्धव सरकार पर, महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने चैलेंज किया है कि वो 4 तारीख से किसी की नहीं सुनेंगे। तो राज ठाकरे का बड़ा ऐलान है। उन्होंने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है और जानकारी ये भी मिल रही है कि उन्होंने हजारों की तादाद में जो है एडवोकेट भी रखे हैं और ताकि ये जो है आगे की जो उनके कार्यकर्ता हैं साफ तौर पर उनके ऊपर अगर कोई कंप्लेन होता है तो एडवोकेट के जरिए जो है आगे की
जो है वो जांच होगी। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए राजन, तो हर तरीके से ये तैयारी करते नजर आ रहे हैं कि अगर जो मांग उन्होंने की है, जो बात उन्होंने की है, अगर वो ना मानी जाए तो इसके बाद कुछ इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए राज ठाकरे का जो कल का पूरा भाषण था काफी आक्रामक थे। 15,000 से ज्यादा जो लोग थे वहां पर वो मौजूद थे, और ऐसे में वो लाउड स्पीकर को मुद्दे को लेकर जिस तरीके से वो बरकरार हैं अपनी बातों को लेकर, और ऐसे में कल अगर आप उनके भाषण को सुनेंगे तो उसी दौरान एक आजान की कुछ तो वहां पर आवाज आई, जिसको लेकर राज ठाकरे काफी एक गुस्से में दिखाई दिया, और ऐसे में उन्होंने जो वहाँ के जो मौजूदा पुलिस थे उनको भी कहा कि आप जो स्पीकर को वो बंद करवाइए, और उन्होंने अपने भाषण में मराठी में कहा कि अगर उनको सीधे भाषा में अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार हो जाने दो। तो ये जो उनका स्टेटमेंट था काफी देखा जाए लाउड स्पीकर के मसले को लेकर के, तो बहुत से राज्य ऐसे भी है, कुल महाराष्ट्र भी ऐसा एक राज्य जहां से बहुत से मस्जिदों में लाउड स्पीकर को हटाए भी गए थे और बहुत से के वॉल्यूम भी कम किए गए। बावजूद इसके ये जो बयान यहाँ सामने आया उसकी वजह, देखिए राज ठाकरे का साफ तौर पर यही कहना है कि पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर को निकाला जाए, उसके बाद मंदिरों को निकाला जाए, क्योंकि मंदिरों में 5 वक्त का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मस्जिदों से 5 वक्त का हमेशा जो स्पीकर है वो काफी हाई वॉल्यूम होता है, और जगह जगहों पर जिस तरीके से भी औरंगाबाद में उन्होंने कहा कि 60 से 70 लाउड स्पीकर लगे हैं, तो ऐसे में वो लाउड स्पीकर को लेकर काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। 5 तारीख को अयोध्या जाएंगे, 6 तारीख को योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, और ऐसे में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा है। बात होगी इसके बाद किस तरीके से कार्यकर्ती सरकार भी नजर आती है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजू। इधर औरंगाबाद पुलिस ने कहा कि राज ठाकरे के भाषण की जांच होगी। आपको बता दें कि पुलिस ने खुद राज ठाकरे के भाषण और पूरे ग्राउंड का वीडियोग्राफी कराया था। वीडियो में आपत्तिजनक बातों को लेकर के मामला दर्ज भी हो सकता है। तो राज ठाकरे द्वारा अपने भाषण में साफ तौर पर लाउड स्पीकर के मसले को लेकर के बात कही गई। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि 3 तारीख तक सारे लाउड स्पीकर्स हट जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले ही पल उनके द्वारा चारों तरफ हनुमान चालीसा कराया जाएगा, और साफ तौर पर ये बयान देते नजर आए कि लाउड स्पीकर कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर के अब पुलिस द्वारा उस विषय पर जांच कराई जा रही है और वीडियोग्राफी भी उसकी पूरी की जा रही है। ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज भी हो सकता है अगर कोई भी आपत्तिजनक बात उनके भाषण से निकल के सामने आती है। वहीं नासिक में शिवसेना ने पार्टी संगठन को मजबूत कर युवाओं को ऑनलाइन पंजीकरण मुहिम के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर शिवसेना को युवा शक्ति से अधिक सशक्त करने का प्रयास और तेज कर दिया है। कुछ दिन पहले शिवसेना युवा आघाड़ी के 1 लाख से अधिक नए सदस्यों ने अपना पंजीकरण कराने का दावा किया। देश में पहले की तुलना में कोरोना के केस काफ़ी हद तक कम हैं, लेकिन कुछ राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को सतर्क रहने को कहा था। इसे लेकर के अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी लोगों को चेतावनी दी है कि संक्रमण बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में फिर से मास्क अनिवार्य वाला नियम लागू हो जाएगा, इसलिए सभी ज़रूरी एहतियात बरतें। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अगर कोविड के मामले बढ़ते रहे तो हमें मास्क पहनाना अनिवार्य करना होगा। हमारा उद्देश्य टीकाकरण में तेजी लाना और बच्चों के टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाना है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की थी कि सभी मास्क का उपयोग करें, क्योंकि चौथी लहर का खतरा बढ़ गया है। बढ़ते संक्रमण को लेकर के सीएम, संभागीय आयुक्तों, नगर आयुक्तों, जिला परिषदों के सीईओ आदि के साथ बैठक कर चुके हैं। बात जरूर है, बढ़ रही है, ये थोड़ी चिंता की बात जरूर है, लेकिन ऐसी चिंता करने लायक नहीं है कि बिल्कुल पैनिक हो, लेकिन हम नज़र रखे हुए हैं और ऐसा लगता है कि अगर इसी गति से केसेस बढ़ेंगे तो जल्द ही अपने को मास्क कंपल्शन करना पड़ेगा। आज हम मास्क वॉलंटरी रखे हैं, लेकिन ज़रूर अपील की है सभी आवाम को, लोगों को, पब्लिक को कि आप लोगों ने मास्क पहनना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में भी पहनना चाहिए। तो
देखते हैं कि किस तरह से केसेस बढ़ते हैं। उस हिसाब से हम ज़रूर इसके बारे में जो भी निर्बंध है या जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो उसके बारे में आने वाले दिनों में ज़रूर बात करेंगे। रहा सवाल वैक्सीनेशन की हद तक, हम वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, गति देना चाहते हैं। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जब मुंबई से दुर्गपुर के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट बोइंग B737 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये विमान लैंड ही होने वाला था कि अचानक तूफान में फंस गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ के चलते विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई, मगर इस दौरान 40 यात्रियों की घायल होने की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। सभी को अस्पताल भेजा गया। ये विमान एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले काल बैसाखी तूफान में फंस गया। लैंडिंग से पहले अचानक तेज तूफान में जैसे ही विमान फंसा, सभी यात्री घबरा गए। विमान के तूफान में फंसने के बाद उसके कैबिन का सामान गिरने लगा और इसकी वजह से सवार 40 यात्री भी घायल हो गए। स्पाइस जेट ने हादसे पर दुख जताया है। महाराष्ट्र स्थापना दिवस और विश्व श्रम दिवस पर नासिक में छत्रपति फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा नासिक नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई कराने वाले कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों को विशेष पुरस्कार प्रदान कर उनके कार्य को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रिया कदम और गणेश कदम समेत सहयोगियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। विधायक राहुल ढिकले समेत कई नेता इसमें मौजूद रहे। मुंबई की दहिसर पुलिस ने ग्रेटर बॉम्बे को ओ बैंक में फर्जी साइन कर एनएफटी के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन ठगों में से एक बैंक कर्मचारी भी शामिल था, जो ऐसे खातों की तलाश करता था जिनका साइन आसानी से किया जा सके। अकाउंट मिलने से बाद जैसे ही पैसे एनएफटी के माध्यम से फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इन ठगों ने दहिसर पूर्व में रहने वाले रेनू यादव नामक महिला को अपना शिकार बनाया, जिसके खाते से लगभग 18 लाख रुपए एनएफटी से कई फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब महिला बैंक में खाते से पैसे निकालने गई, तब महिला को पता चला कि उनके खाते से किसी ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। ये मामला दहिसर पूर्व स्थित ग्रेटर बॉम्बे को बैंक का है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, तो पता चला कि इस गिरोह में कई लोग शामिल हैं। दहिसर में एक बैंक है, उसके कस्टमर श्रीमती रेनू यादव मैडम, इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है कि उनका 28 मार्च 2022 से 30 मार्च 2022 के पीरियड में 18 लाख रुपए बैंक से गया। उन्होंने कंप्लेंट करने के बाद हमने एफआईआर रजिस्टर किया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू किया है केस का। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि उसी बैंक का एक एम्प्लॉय है और उसने ये किया है। बाद में हमने उसको अरेस्ट किया है, उसके 3 सहकारी अरेस्ट किया है। इसमें अभी 18 लाख में से हमने 8 लाख रुपए कैश जो है फ्रीज किया है, वो रिकवर किया है। देखिए साहब, मेरे मिसेस का नाम श्रीमती रेनू राजाराम यादव है। उनका ग्रेटर बॉम्बे बैंक, जो कि रतन नगर बोरीवली में है, उसमें एक अकाउंट है। इस अकाउंट में 27 मार्च 2022 तक हमारे अकाउंट में करीबन 20,68,916 रुपया थे। फिर 28 मार्च 2022 से लेके 30 मार्च 2022 तक फर्जी एनईएफटी करके ये लोग ने करीबन 17,20,197 रुपीज निकाल लिए मेरे मिसेस के अकाउंट से। पुणे की खड़की एमिनेशन फैक्ट्री में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, एमिनेशन फैक्ट्री साथ ही
पीएमआरडीए के दमकल कर्मियों ने हिस्सा लिया। खड़की के एम्यूनिशन फैक्ट्री में पहली बार मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अगर फैक्ट्री में आग लगती है तो उसे कितनी जल्दी निपटा जा सकता है। बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान कुल 50 से ज़्यादा गाड़ियां मौजूद थी। पीएमआरडीए की भी 22 गाड़ियां मौजूद थी। इनमें एडवांस ब्रेवजार के साथ कई लेटेस्ट गाड़ियां मौजूद थी जो मैन्युअली और रिमोट द्वारा ऑपरेट की जाती है।